सूर्य की किरणें अभी पूरी तरह जमीन पर नहीं पहुंची थीं, जब कराची के आसमान पर एक अजीब सी धमक सुनाई दी। इब्तिदा में लोगों ने सोचा कि शायद कोई जोरदार धमाका हुआ है या कोई बड़ा टायर नीचे उतर रहा है। मगर जब जैसे जैसे आवाज करीब आती गई, मीन हिलने लगी और आसमान पर एक साए की शक्ल नजर आने लगी। कुछ ही लम्हों बाद शहर की इमारतों के पीछे से एक दिव्यकाय मखलूक नर आई। एक दिव्यकाय डायनासोर। उसका कद फलकबोस इमारतों के बराबर था और हर कदम पर जमीन थिर थिर कांपती थी। आसमान को छूते इमारतों के बराबर था और हर कदम पर जमीन कांप रही थी। लोग खौफजदा होकर घरों से बाहर निकलने लगे। ट्रैफिक जाम हो गया और पूरा शहर एक अफरातफरी का मंजर पेश कर रहा था। लोग खौफ से घरों से बाहर निकलने लगे। ट्रैफिक जाम हो गया और पूरे शहर में अफरातफरी मच गई। सोशल मीडिया पर बराह रास्त वीडियो वायरल हो रहे थे, जिनमें लोग चीखते, भागते और डायनासोर की तबाही से बचने की कोशिश करते दिखाई दे रहे थे। डायनासोर ने पहले एक गोदाम को अपने दैत्य पंजों से मिटा दिया, फिर एक पुल को अपनी दम से गिरा दिया। उसकी आंखों में अजीब सी रोशनी चमक रही थी, जैसे वह सिर्फ तबाही की तलाश में हो। वह न किसी को पहचानता था, न किसी की फरियाद सुनता था। फौज को फौरन अलर्ट कर दिया गया। हेलीकॉप्टर्स फजा में यह बुलंद हुए और टैंक शहर की गलियों में पहुंचने लगे। मैं ऊंचे उठे और टैंक शहर की गलियों में पहुंचने लगे। मगर डायनासोर इतना ताकतवर था कि गोलियों और रॉकेटों का उस पर कोई असर न हो रहा था। मगर डायनासोर इतना ताकतवर था कि गोलियों और रॉकेटों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। एक लम्हे को तो लगा जैसे ये शहर उसके रहम व करम पर है। एक लम्हे को तो लगा जैसे ये शहर उसके रहम और करम पर है। उसी दौरान एक युवा वैज्ञानिक डॉक्टर आयशा ने स्थिति को देखा और तुरंत अपनी प्रयोगशाला की ओर दौड़ी। वह एक शोध परियोजना पर काम कर रही थी, जिसमें एक विशेष आवृत्ति की आवाज बनाई गई थी जो जानवरों को शांत कर सकती थी। उसने सोचा, क्यों ना इसे आजमाया जाए। आयशा ने अपनी टीम के साथ मिलकर पूरे शहर के लाउड स्पीकर्स को उस आवाज से जोड़ दिया। जैसे ही आवाज फदा में गूंजी, डायनासोर एक लम्हे को रुका। उसकी आंखों चमकमुधम हुई और उसके कदम आहिस्ता हो गए। लोगों ने सांस में सांस ली। फौज ने फायरिंग रोक दी। डायनासोर आहिस्ता आहिस्ता वापस पलटने लगा। उसने एक आखिरी नजर शहर पर डाल ली, जैसे माफी मांग रहा हो, और फिर गायब हो गया। वह समुद्र की ओर चला गया। कुछ देर बाद वह नजरों से ओझल हो चुका था। शहर तबाह तो हो चुका था, मगर लोगों ने हिम्मत और होश से काम लिया। डॉक्टर आयशा को राष्ट्रीय हीरो घोषित किया गया और इस वाकये ने पूरी दुनिया को यह सिखाया कि इल्म, हिम्मत और वैज्ञानिक शऊर से हर आफत का मुकाबला किया जा सकता है।